हाँ, तो आज हम जो बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है उसके विषय में कुछ नया अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट ये है कि अभी तक किसी हलके में जो है शिविर लगाया गया है, किसी हलके में अभी नहीं लगा है। तो कितना शिविर लगेगा, कितना लगाना चाहिए हल्का कर्मचारी के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से, ये सारे जानकारी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा मनोबल जो है बढ़ा रहे। तो आइए हम जानेंगे अब कि जो शिविर का आयोजन, जो भी हल्का में शिविर का आयोजन हो चुका है, यानी 2 शिविर का आयोजन हो चुका है, तो कर्मचारी का कहना था या सीओ साहब का कहना था कि एक हल्का में जो है 2 ही शिविर का आयोजन होना है। तो ऐसा नहीं है। अगर 2 शिविर से आपके हल्के का काम पूरा नहीं हुआ है तो तीसरा शिविर भी आप जो है, जैसे मान लीजिए 10 रैयत हो, 15 रैयत हो, 50 रैयत है, जो भी, क्योंकि हम पहले भी इससे पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें भी बोले थे कि इतना रैयतों का 2 शिविर में जमाबंदी में त्रुटि, उसके बाद जो है डिजिटलाइज करना, इतना काम संभव नहीं है। तो इसके लिए, इसको देखते हुए सरकार ने, राजस्व कर्मचारी ने जो है ये निर्णय लिया है, सरकार राजस्व कर्मचारी को ये आदेश दिया गया है कि अगर जरूरत हो तो और शिविर का जो है आयोजन करना है। तो इस तरह से शिविर का आयोजन और भी संभव है। ऐसा नहीं है कि 2 ही शिविर होने के बाद अब शिविर नहीं लग सकता है। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि शिविर का तारीख जो है ये अभी तक 20 सितंबर रखा गया, हो ना हो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इस पर हम अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक 20 तारीख तक है। और अब ये भी चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो है आप जब शिविर में अपना पेपर को जमा कीजिएगा तो आपका मोबाइल में ओटीपी लिया जाएगा। उसके बाद जो है जो संख्या मिलेगा उससे आप ट्रैक करके अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। दूसरा जो अहम जानकारी है, जो हमारे हरिजन कोटा के आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके लिए विशेष ध्यान सरकार का है कि उसका कोई भी काम जो है इस तरह से छूटे नहीं। गांव मोहल्ला में जो भी है उसका एक स्पेशल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक स्पेशल, उसके लिए सरकार की निगाहें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर विशेषतः उस पर जो है राजस्व भूमि के जो कर्मचारी है, सीओ साहब है, उस पर विशेष ध्यान रखने का आदेश दिया गया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये जो जानकारी देने जा रहे हैं ये बहुत ही खास जानकारी है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अभियान में करे क्या। कोई मोटेशन के बारे में पूछ रहा है कि मोटेशन होगा क्या, अभियान में क्या होगा। तो भाई ये जान लीजिए आप कि इसमें यही होगा कि मान लीजिए डिजिटलाइज, यानी जिसको हम लोग ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन किसी का रसीद तो कटता है लेकिन उसमें खाता, खेसरा, रकवा या फिर नाम कुछ भी गलत है तो उसका सुधार होता है। दूसरा नंबर कि छूटी हुई जमाबंदी, जो ऑनलाइन जो जमाबंदी नहीं दिखा रहा है, ऑफलाइन रसीद तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, उसको डिजिटलाइज करने का काम, मतलब ऑनलाइन करने का काम, दूसरा ये काम हो रहा है। तीसरा काम उत्तराधिकारी नामांतरण, जैसे हम इससे पिछले जो वीडियो बनाए थे उसमें भी बताए थे कि उत्तराधिकारी नामांतरण क्या होता है। जैसे बाप दादा के नाम से जमीन है या दादाजी के नाम से जमीन है, वो डेथ कर गए, या पिताजी के नाम से जमीन है, वो डेथ कर गए, तो उत्तराधिकारी नामांतरण का, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तराधिकारी मोटेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो काम हो रहा, या फिर बंटवारा। तो इस तरह का काम हमारे ये जो है इस महाअभियान में शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपना जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो इसको सुधार कर ले, ताकि आपको जो आने वाला समय में जो सर्वे होगा इससे आपको परेशानी नहीं होगी, आपका सर्वे का काम आसानी से हो जाएगा। और आगे का वीडियो, इससे जो आगे हम वीडियो बनाएंगे तो आपको, जैसे किसी को खतियान, केवला, ये पुराने कागज नहीं मिल रहे हैं, उस वीडियो को भी हम लेके आने वाले हैं। तो अगर
किसी को इसकी ज़रूरत है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।